राम राम। कहीं ना कहीं इंसानी जीवन अज्ञान का शिकार हो जाता है, या कई बातें वह जानकर भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता, उनकी गहनता में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से कई बार कई लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। उनके परिवार में किसी ने मांस, मदिरा और अंडे का सेवन किया, उसके नजदीक तक से नहीं गुजरे होते। ठीक है। दूसरी स्टेज क्या होती है, जब वो किसी ज्योतिषी के पास आते हैं, उनको ग्रह बुरा प्रभाव दे रहे होते हैं, खासतौर पर शनिदेव। तो कहा जाता है मांस, अंडा, शराब छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दी, सालों बीत गए छोड़े हुए, लेकिन कोई अच्छा प्रभाव मिला ही नहीं। ये उपाय करने के बाद शनिदेव के लाख दान पुण्य हवन यज्ञ भी करा लिए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों। अगली स्टेज मंगल व्रत, चांदी धारण करो और नाना प्रकार के मंगल व्रत के उपाय करो। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं छोड़ा, किसी जोशी को नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसे क्या हालात है, मंगल व्रत ठीक ही नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से इसे अपने जीवन में देखिएगा और अपना लीजिएगा। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने वाला है, क्योंकि कई चीजों को हम देखकर अनदेखा कर देते हैं या उन्हीं चीजों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हमें मालूम ही नहीं, अज्ञानतावश हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में से जाते हैं हम, वहां पर ये गलतियां हो रही होती हैं। आज मैं आपको बताता हूं है क्या बात। आपने बोन चाइना सुना होगा, बोन चाइना के बर्तन। ठीक है। क्या आप जानते हैं ये किस चीज से बनते हैं? ये गाय की हड्डी और भैंस की हड्डी को चूरन बनाकर उसका एक लेप तैयार कर कर बोन चाइना के बर्तन बनाए जाते हैं। यानी कि ये शुद्ध हड्डियों के बने हुए बर्तन हैं। तो हमने हर तरह के उपाय, हर तरह के परहेज और शाकाहारी होने का हम दावा करते हैं, लेकिन हम जिस बर्तन में खाना खा रहे हैं वह बोन चाइना, भैंसे की और गाय की हड्डियों से बना हुआ। आप गूगल सर्च करके देखें। ठीक है। और हमें मालूम ही नहीं है। कई बार हमें मालूम है, हम आंखें मीटे हुए हैं। तो कहीं आपके घर में स्टेटस सिंबल के तौर पर बोन चाइना के बर्तन मौजूद तो नहीं? आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पर आपको जो खाना परोसा जाता है वो बोन चाइना के बर्तनों में तो नहीं। यानी कि आप हड्डियों के टुकड़ों में, यानी कि हड्डियों के ढांचे में रखकर खाना खा रहे हैं। सोचें, मृत व्यक्तियों की हड्डियों पर, व्यक्ति कह लें या जानवर कह लें, उनकी हड्डियों पर रखकर खाना खा रहे हैं। तो ऐसा बुरा प्रभाव ग्रहों के अलावा आठवें घर का मिलेगा। जो बीमारियां हैं, इसमें मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो समाज के मार्गदर्शक हैं, सही मार्ग बताने वाले लोग। वह कोई भी हो सकते हैं, वह भी अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके ऐसे ही बर्तनों में खाना खा रहे हैं। दूसरों को क्या बताएंगे, खुद को ही नहीं मालूम। तो हमारी जिंदगी में जो भी चीज हम अपना रहे हैं, एक बात याद रखें, उसकी पूरी गहन जांच के बाद उसे अपने जीवन में उतारें। ऐसा ना हो आप मुसीबत में फंस जाएं। अब आपके पास जो बर्तन आ रहा है, चाहे रेस्टोरेंट में है, चाहे होटल में है, घर में जो है उसे तो हटाना ही हटाना है। आप कहीं जाते हैं रिश्तेदार के या होटल में, तो कैसे पहचाने? वैसे तो गूगल में इसके बारे में कई माध्यम दिए गए हैं, आप कैसे इस बर्तन को पहचाने। लेकिन जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, आप जब भी बोन चाइना का बर्तन पकड़ेंगे, आपकी उंगलियां नीचे से पारदर्शी तरीके से दिखाने लग पड़ेंगी, यानी कि नजर आने लग पड़ती हैं। तो ये एक पहचान है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से इसका गहन अध्ययन करने के बाद इस बोन चाइना को अपने जीवन से निकाल दें। वैसे तो मुर्दा मरता नहीं है घर में, जल्द से उसको बाहर और उसकी हड्डियों पर रखकर खाना खा रहे हैं, फिर कहते हैं ग्रह ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। तो अगर तो आपको जानकारी का अभाव था, तो आपको आज ज्ञान हो गया, संभल जाएं। अपने शनि मंगल व्रत को ठीक कर लें। अगर आपको मालूम था, आप आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे, आज भी आपको मालूम पड़ा, तो जैसा आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको इजाजत दे, आप वैसे ही करें। बाकी ये जानकारी अगर आपको लगता है उचित है,
तो किसी भी शाकाहारी इंसान तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जाने अनजाने जब हमसे गलती हो जाती है ना, तो हम किसी को ज्ञान देते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई ये गलत है, तो हमारी कई बार वो गलतियां या बुरे कर्म कट भी जाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की बात कि शनि, मंगल, बुध या और अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव हमें उपाय करने के बाद भी मिल रहे होते हैं। उनमें से एक कारण ये है, हम वेजिटेरियन बन के, सात्विक बन के, तामसिक चीजों का त्याग करके भी कई बार सात्विक नहीं बने होते। तो इस पर ध्यान दें, माता रानी आपको सुख देंगी। जय माता दी।